रविवार को कांग्रेस पार्टी का 50वां राष्ट्रीय अधिवेशन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन को सोनिया गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित तमाम कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने संबोधित किया। सबके जो भाषण रहे उन सबके भाषण के केंद्र में रही राजनीति। इन सबसे इतर रविवार को राहुल गांधी ने भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अपने संबोधन में राहुल गांधी ने न केवल अपनी भारत जोड़ो यात्रा के अनुभवों को बताया, बल्कि तमाम अपने जो सियासी अनुभव हैं उसका भी उन्होंने विस्तार पूर्वक बयान किया। इस भाषण में सबसे ज़्यादा चर्चा इस बात की है कि राहुल गांधी ने कहा कि अभी भी उनके पास घर नहीं है। इसके अलावा उन्होंने विदेश मंत्री जयशंकर के दिए हुए जो बयान था, जो उन्होंने भारत और चीन को लेकर के दिया था, उस पर भी उन्होंने निशाना साधा। हालांकि इसके अलावा उन्होंने बहुत ज़्यादा राजनीति की बात नहीं की है। इसमें उन्होंने बजाय दूसरे दलों को निशाना साधने के अपने अनुभवों को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं तक पहुंचाने का प्रयास किया है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी का ये जो बयान है वो खास चर्चा में है। उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो अपने को अभी भी वो बेघर बताना है। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का ये बयान सुर्खियों में बना हुआ है। लगातार इस बात की चर्चा हो रही है कि किस तरीके से एक ऐसा परिवार जिसकी 3 पीढ़ियों ने देश में वो सत्ता के शीर्ष में रहे, उसके बावजूद भी उनका अपना घर नहीं है। राहुल गांधी ने लगे हाथ ये भी स्पष्ट कर दिया कि उनके पास अभी भी यानी वर्तमान समय में भी घर नहीं है और जिस घर में वो रहते हैं वो सरकार का घर है। साथ ही साथ उन्होंने अपने बचपन की एक घटना का भी जिक्र किया है। बचपन की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो घर है उससे उनका सेंटिमेंट था, पर बाद में उनको जब स्पष्ट हुआ कि ये जो घर है वो उनका अपना नहीं बल्कि सरकार का दिया हुआ है। इस तरीके से जो राहुल गांधी का ये बेहद सादगीपूर्ण बयान है, इस सादगीपूर्ण बयान के चलते ही ये बयान सोशल मीडिया की सुर्खियों में बना हुआ है। आप भी सुनते चलिए इसके कुछ अंश। मैं छोटा सा था, 1977 की बात है। चुनाव आया। मुझे चुनाव के बारे में कुछ मालूम नहीं था। 6 साल का था मैं। एक दिन घर में अजीब सा माहौल था। मैं मां के पास गया, बैठी हुई हैं, इधर नहीं देख रही हैं। मां के पास गया, मैंने मां से पूछा मम्मी क्या हुआ? और मां कहती है हम घर छोड़ रहे हैं। तब तक मैं सोचता था कि वो घर हमारा था। तो मैंने मां से पूछा, मां हम अपने घर को क्यों छोड़ रहे हैं? और पहली बार मां ने मुझे बताया कि राहुल ये हमारा घर नहीं है, ये सरकार का घर है और अब हमें यहां से जाना है। मैंने मां से पूछा, मां कहां जाना है? कहती है नहीं मालूम। नहीं मालूम कहां जाना है। मैं हैरान हो गया। मैंने सोचा था कि वो हमारा घर था। बावन साल हो गए। मेरे पास घर नहीं है, आज तक घर नहीं है। और हमारे परिवार का जो घर है वो इलाहाबाद में है, वो भी हमारा घर नहीं है। तो जो घर होता है उसके साथ मेरा बड़ा अजीब सा रिश्ता है।
मैं 12 तुगलक लेन में रहता हूं, मगर मेरे लिए वो घर नहीं है। सरकार की सोच के बारे में आज आपको बताना चाहता हूं। कुछ दिन पहले इंटरव्यू में एक मंत्री ने कहा कि चाइना की इकोनॉमी हिंदुस्तान की इकोनॉमी से बड़ी है, तो हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं। चाइना की इकोनॉमी हिंदुस्तान की इकोनॉमी से बड़ी है, तो हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं। जब अंग्रेज हम पर राज करते थे, क्या उनकी इकोनॉमी हमारी इकोनॉमी से छोटी थी? लड़ाई इसका मतलब जो आपसे शक्तिमान है उससे आप लड़ो ही मत, जो आपसे कमजोर है उसी से लड़ो। इसको कायरता कहा जाता है। सावरकर की विचारधारा, सावरकर की विचारधारा, अगर जो आपके सामने आपसे तगड़ा है, मजबूत है, तो उसके सामने अपना सिर झुका दो, मत्था टेक दो। हिंदुस्तान के मंत्री कह रहे हैं, हिंदुस्तान का मंत्री चाइना से कह रहा है कि आपकी इकोनॉमी हमसे बड़ी है, तो हम आपके सामने खड़े नहीं हो सकते हैं। इसको क्या नेशनलिज्म कहते हैं? इसको देशभक्ति कहते हैं क्या? ये कौन सी देशभक्ति है? ये कौन सी देशभक्ति है? जो आपसे कमजोर है उसको आप मारो, और जो आपसे मजबूत है उसके सामने आप झुक जाओ।